बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यही 3 पंक्तियां हैं जिनमें समाहित है भगवान बुद्ध के तमाम उपदेशों और बौद्ध धर्म का सार। यानी भगवान बुद्ध के सभी अनुयायियों का मकसद होना चाहिए बुद्धत्व हासिल करना। जिस राह को पकड़कर बौद्ध धर्मावलंबी बुद्धत्व की मंजिल हासिल कर सकते हैं उसे कहते हैं धम्मम यानी धर्म। बुद्धत्व हासिल करने के लिए धर्म के रास्तों पर जिनके बीच रहकर चलना है उसे कहते हैं संघम यानी संपूर्ण मानव जाति। भगवान बुद्ध ने बुद्धम धर्मम संघम का सूत्र बताकर बौद्ध धर्म के तमाम लोगों को ज्ञान प्राप्ति का निर्वाण हासिल करने का रास्ता तो बता दिया है, लेकिन जैसे बगैर गुरु के सही ज्ञान नहीं मिलता वैसे ही बगैर सही राह बताने वाले के बुद्धत्व प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश की बॉम्बीला मॉनेस्ट्री हर साल द्रुक्छुप और तोरग्या उत्सव का आयोजन करती है। 4 दिनों के इस उत्सव में लामाओं ने अलग अलग नृत्यों के जरिए हिमालय क्षेत्र के तमाम राज्यों से आए हजारों लोगों को बौद्ध धर्म का असली ज्ञान समझाया। इस बार द्रुक्छुप उत्सव के 2 दिनों का कार्यक्रम आप देख चुके हैं। आज हम आपको दिखाते हैं तीसरे दिन का कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत हुई भूमि पूजन से। शमशान की देवियां बुराइयों के प्रतीक के रूप में लिंगा को लेकर आई हैं। इन देवियों ने लिंगा का नाश कर बताया है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। बौद्ध धर्म की परंपराओं में शवाछम नृत्य बेहद महत्वपूर्ण है। हिरण के मुखौटों में इस नृत्य को करने के लिए लामाओं को 6-6 महीने पूजा की साधना करनी पड़ती है। और अब देखिए कैसे गुरु पद्म संभव यानी मेलारेपा योगी के भेष में इंसानों को जीवन का अर्थ समझा रहे हैं और मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं। शिकारी और शिकार हिरण दोनों योगी मेलारेपा के शरण में बैठे हैं। जीवन का अर्थ समझने के लिए ये तस्वीर काफी है। आपने सुना है वैदिक ज्योतिष के बारे में, आपने सुना है पश्चिमी ज्योतिष के बारे में। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार हिमालय के रहस्यमय इलाकों की ज्योतिष शास्त्र की गणना से जानिए क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। तिब्बत, नेपाल और भारत के हिमालय क्षेत्रों की बौद्ध संस्कृति ने अपना विशेष ज्योतिष शास्त्र विकसित किया है। बौद्ध ज्योतिष शास्त्र जिसमें होता है 12 साल का एक चक्र। पहले साल का प्रतिनिधित्व माउस यानी चूहा करता है। इसी तरह वृष, बाघ, खरगोश, ड्रैगन, सांप, घोड़ा, भेड़, बंदर, पक्षी, कुत्ता और सुअर 12 सालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बौद्ध ज्योतिष शास्त्र की गणना काफी सटीक मानी जाती है। तो क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे, जानिए बुद्धिस्ट एस्ट्रोलॉजर सेरिंग छांजुम से। तशीदिले नमस्कार। 30th May 2010, 18th day of the 4th lunar month, Sunday, with the elemental combination of earth and fire, which is considered inauspicious. And this combination of such elements has burning energy to generate suffering. From 10-12 has the elemental combination of fire and water, again considered inauspicious. And this combination of energy
acquires death energy to cause one's life. Although this day is good for the person born in the year of dragon, still it is suggested not to undertake any kind of major activities on this particular day. And on this occasion, especially the funeral ceremony should be avoided. 31st May 2010, 19th day of the 4th lunar month, Monday, with the elemental combination of water, which is regarded as auspicious combination, and this combination of element has refined energy that strengthens and extends one's life. And this day is especially good for the one born in the year of dog and sheep. And during this particular day, and no feast aimed for the deceased should be held. First of June 2010, 19th day of the 4th lunar month, Tuesday, with the elemental combination of fire and water, which is regarded as inauspicious. And this day has an energy, acquires death energy to cause one's life. And from 12, we have the elemental combination of earth and fire, which is again considered as inauspicious. And this combination of elements has burning energy to generate suffering. In general, this Tuesday is good for the person born in the year of a snake, horse, pig, mouse. But because of being this particular elemental combination as inauspicious, therefore any kind of major undertakings better be avoided on this particular day. And this day, of course, is an unfavorable day for the person born in the year of bird and monkey. And during this particular day, there should not be any kind of feast aimed for the deceased. We will see you tomorrow at the same time. बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन, बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान, कैसे मिले दुख से मुक्ति, कैसे पाएं बुद्धत्व, क्या है धम्मम, क्या है संघम। ये कार्यक्रम आपको हर रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज हिज एमिनेंस 13 सोना रिम्पोचे से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। So how is Buddha religion is practical? Because everybody talk about like help to other and do not don't do wrong things. Every religion talk about this. Even Islam and Hindus and Christians. So what's the different about Buddha?
See, just I mentioned in the beginning, basic concept differences. I said, I don't have that much of knowledge about others' religion, but initially I said, we don't believe supernatural power and some kind of creator. And we use, just now I mentioned, concluded about the Buddha, concept of Buddha. And we talk about self one day can reach to that destination. But I don't think so other religions like Hindu may not say कि आप कभी दिन भगवान बन जाएगा, है ना? या Christian also don't say कि आप कभी दिन Jesus बन जाएगा, yeah? I don't know, it's deeply I don't know, but just comparison करके मैं बता रहा हूँ. अब जैसे आप इस्लाम है, नहीं क्या बोलते हैं, मुस्लिम कि का आप कभी दिन अल्लाह बन जाएगा, पता नहीं ये बोलता है कि नहीं बोलता है. बट बुद्धिज्म सेज आप बुद्धा भी इस रास्ते से चल करके अल्टीमेट ट्रूथ पाया है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन उनको मिला है, आप खुद भी इस रास्ते पर जाइए, आप भी बुद्धा बन जाइए, ये बोल रहा है. तो दिस इज द बेसिक मतलब कंसेप्ट में. आई थिंक यू गॉट. जैसे बुद्धिस्ट वे ऑफ थॉट एक है, अपना अपना एक एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन हर रिलीजन में आप जाके देखने से कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला जैसे लाइक सुपर नेचर पावर, एक बात तो आता ही है, डायरेक्टली बोलो इनडायरेक्टली बोलो. इवन बुद्धिस्ट ऑल्सो वी यूज टू से हर चीज़ कर्म का वजह से हुआ है. दैट मीन्स वी आर नॉट गिविंग द वो जो सुपर नेचर पावर जो गॉड को ऊपर नहीं ले जाते हैं, लेकिन हम लोग फिक्स करते हैं कर्म्स के ऊपर में, लेकिन सम हाउ दे आर रिलेटेड, यू नो. जैसे कि एक कंसेप्ट हो गया सुपर नेचर पावर, हर चीज़ हुआ है बिकॉज ऑफ क्रिएटर ना. हम फिर क्रिएटर का बात नहीं करते, लेकिन हम बोलते हैं कि हर चीज़ वर्ल्ड फिनोमेना जो भी हुआ है बिकॉज ऑफ कर्म. जैसे कर्म किया उसका फल हो गया, है ना. तो बेसिक डिफरेंसेस इसमें है थोड़ा सा. तो उसमें जैसे मैंने कहा ना, जैसे बुद्धिस्ट वे ऑफ थिंकिंग में जब एक्सप्लेनेशन है, वो जब क्रिएटर के बात जब नहीं करते हैं तो फिर हम एक्सप्लेन क्या करते हैं बोलने से, हम कहते हैं कर्म्स का फल है. प्रैक्टिकल में हम लोग कभी दिन दुख को भी सुख समझ लेता है, क्योंकि अभी जैसे हम यहाँ बैठे हैं, थोड़ा हवा मार रहा है, कुछ मार रहा है, तो कंफर्टेबल फील हो रहा है, थोड़ा खुशी हो रहा है, तो हम सोचेंगे ये तो एक सुख है, लेकिन इन रियल टर्म्स दिस इज नॉट सुख, ये भी एक दुख है. इसलिए जब हम लोग जब दुख के बारे में जब बताते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, 3 प्रकार के दुख बताते हैं. एक तो जो परिवर्तन होने वाला एक दुख बताते हैं, मतलब आप ठंडा लग गया तो धूप में निकल गया, फट से आपको सुख लगेगा, थोड़ी देर खड़े रहो वहाँ में, धूप से जलने लगेगा, फिर दुख में बदल जाता है. तो वो इन रियलिटी इट इज़ नॉट हैप्पीनेस, है ना, टेम्परेरीली है वो, तो वो दुख में बदल जाता है. जब खाना खाते हैं, जब भूखा होता है तो अच्छा लगता है ना, खाना खाने के बाद में फिर थोड़ा वो चीज़ फीलिंग नहीं रहता है, फिर वो खत्म हो जाता है ना. तो उसको मतलब परिवर्तन होने वाला दुख, तो उसमें मोस्टली हम लोग उसमें मिस्टेक करता है. प्रैक्टिकल में जब जाता है तो ये सुख है समझ लेता है, तो उसके पीछे दौड़ने लगता है, टेम्परेरी सुख जो आता है ना. या एंड देन एक दुख के दुख, वो बहुत आसान है. जो ऑलरेडी हमारे पास दुख है और कोई माथा दर्द हो गया, कुछ हो गया, तो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज इजीली, ये तो दुख है. और थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड वन हम कहते हैं हमारा जो शरीर है ना, इट सेल्फ इज दुख. जब तक ये शरीर है, आप पैदा हुआ तो अल्टीमेटली आपको दुख होना ही है, ये बात होता है. तो ये 3 दुख की बात करते हैं. He has eliminated all the negative emotions and everything which is bad. So why should he die? According to our Buddhist belief says, you know, there's no beginning of samsara.
So if there's no beginning of samsara, then automatically his question is not relevant. But and yes, according to our theory, we say there is and. Once each and everyone become a Buddhahood, attain the Buddhahood, then samsara will end. Yeah. There is a Buddha sign of, I don't know how it's called. There is one part which is white and the other part is black. Yeah, then this that is means your position is life, death, end and beginning. So why for that particular matter end but no beginning and end? see, according to Buddhist thought, after death, everyone कोई भी जब जन्म लेता है तो वो मरना निश्चित बताया जाता है, निश्चित। लेकिन जितना मरता है वो जन्म लेना चाहिए, कोई ऐसा निश्चित नहीं है। हाँ, यस, एंड पे हो सकता है। और जो जन्म लेता है वो क्यों मरना चाहिए? जो जन्म लेता है उसका बॉडी जो होता है ना, हमारा जन्म जो लेता है इस दुनिया में, जो जन्म लेता है वो बॉडी जो है इस कंपोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट्स, तो इसलिए इसको कभी भी ख़त्म होना पड़ेगा। लेकिन हिंदू लोग जैसे सोल बोलेगा, कुछ बोलेगा, हम सोल आत्मा नहीं बोलेगा, लेकिन हम बोलेगा माइंड, माइंड इज कंटिन्यूटी। लेकिन जरूरी नहीं है कि मरने के बाद माइंड कहाँ पहुँच गया वो दोबारा फिर शरीर लेके आना चाहिए। इट नॉट नेसेसरी अकॉर्डिंग टू आवर बिलीफ। थोड़ा बताएंगे आप? यू गॉट द पॉइंट? whoever borns, they possess, body, samsaric body. Those who possess the body, he will have to separate from the body, क्योंकि ये 5 composition से बना हुआ है. It cannot carry far away. So because of that, जितना जन्म लेता है उसको डेथ होना ही पड़ेगा. लेकिन I said जितना मरता है वो जन्म लेना चाहिए. It not necessary. Okay. So you mean that being Buddha is the final thing that we can attain? उसके बाद कुछ नहीं है to achieve. Yes. And do you believe that there is some role of destiny to play in this? कोई रोल इसमें डेस्टिनी का है या it's all upon us? भाग्य कौन बनाता है? According to Hindu philosophy says भगवान बनाता है. Christian says God आपको भाग्य देता है. But Buddhist says जैसे कर्म करेगा वैसे ही आपको भाग्य मिलेगा.